अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज का किस्सा सुनना जरूर। एक मर्तबा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई सफर पर जा रहे थे, इन्हें निकले ही थे, तो एक बंदा उनको मिल गया। कहने लगा, हजरत मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दे दे। हजरत ने कहा कि चलो ठीक है, इजाजत दे दी। एक से भले दो, दोनों सफर शुरू किया। दोनों ने मिलकर, सफर काफी लंबा था। एक वक्त ऐसा आया कि उनके पास जो तोशा था, जो खाना था, वो तकरीबन खत्म हो गया और भूख लग गई। तो हजरत ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तो वो कहने लगा, हजरत 2 दिरहम। कहा कि मेरे पास 1 दिरहम है, ये लो, बाजू के गांव से जाओ और रोटियां लेकर आओ। तो वो गया बाजू के गांव में, और वहां से 3 रोटियां मिली। 3 दिरहम की 3 रोटियां मिली। वो रोटियां लेकर रास्ते से आ रहा था। उसने सोचा कि मेरे तो 2 दिरहम है और हजरत का 1 दिरहम है, तो क्यों ना मैं 1 रोटी खा लूं ताकि मेरी रोटी में हिस्सा ना हो जाए। तो उसने 1 रोटी रास्ते में खा ली और 2 रोटी लेकर आया। हजरत ने पूछा, कितनी रोटी आई? तो कहा कि 2 रोटी आई। हालांकि हजरत समझ गए थे, अल्लाह के नबी थे, लेकिन कहा चलो ठीक है। उन्होंने वो रोटियां खाई और सफर शुरू किया। तो रास्ते में एक दरिया आ गया। तो वहां ना कश्ती थी, ना पुल था। तो वो कहने लगा, वो जो साथ में साथी था, वो कहने लगा, हजरत अब कैसे सफर करेंगे? अब तो यहाँ पर पानी है, ना कश्ती है, ना कोई पुल है। हजरत ने कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह हमारे साथ में है। मैं बिस्मिल्लाह बोलकर समंदर में पैर रख देता हूं, तुम भी मेरे कदम पर कदम रख दिया करो। बिस्मिल्लाह बोलकर मेरा दामन थाम लो पीछे से और तुम भी पार हो जाएंगे। तो उस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह बोलकर कदम रखा तो पानी पर चलने लगे। इसने भी जो है पीछे से कपड़ा पकड़ा और कदम पर कदम रखकर बिस्मिल्लाह बोलकर रखा तो वो भी चलने लगा। दोनों ने ऐसे ही दरिया पार किया कि उनके पैर के तलवे तक भीगे नहीं। ये अल्लाह की कुदरत थी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा भी था। तो जब वो दरिया पार किया तो वो बड़ा खुश हुआ। कहा कि हजरत क्या बात है, बिना पुल के और बिना नाव के, बिना कश्ती के हमने दरिया पार कर लिया। क्या बात है, आप अल्लाह के बड़े नबी है और ये आपका मौजिज़ा है। और तो हजरत कहने लगे, अच्छा तुमको अच्छा लगा? कहा कि हाँ। कहा कि ये सब अल्लाह की कुदरत है। कहा कि आप बेशक अल्लाह की कुदरत है। कहा कि तुम्हारा ईमान ताजा हुआ, तुम्हारा ईमान बढ़ा? कहा कि हजरत बहुत, मेरा ईमान भी ताजा हो गया और मेरा ईमान भी बहुत बढ़ गया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं उसी अल्लाह का वास्ता तुमको देता हूं जिसकी तुम अभी बड़ाई कर रहे थे। सच सच बताओ, वो तीसरी रोटी किसने खाया? वो बड़ा हैरान हो गया कि हजरत को कैसे पता चला कि 3 रोटी आई थी। तो वो फौरन मुकर गया। कहा कि नहीं हजरत, मैंने नहीं खाई, 2 ही रोटियां आई थी। अच्छा। कहा कि हजरत ने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आगे बढ़े तो फिर खाने का वक्त आ गया, यानी भूख लग गई तो अब खाना तो कुछ भी नहीं, पैसे भी खत्म। तो हजरत ने देखा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, कि एक हिरनों का एक गौल जा रहा है, रेवड़ जा रहा है। तो हजरत ने एक हिरन को इशारा किया। वो हिरन दौड़ती हुई आपके पास आकर सर झुकाकर खड़ी हो गई। हजरत ने जो है उसको जुबा करके उसकी बोटियां बनाई, उसका खाना बनाया और दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद वो हड्डियां सब एक जगह जमा की गई। हजरत ने उसको अल्लाह के हुक्म से इशारा किया, कहा कि जिंदा हो जा। वो हिरन की जो हड्डियां थी वो अल्लाह के हुक्म से वो जिंदा हो गई। वो हिरन फिर से जिंदा हो गया और चौकड़ी मारते हुए दौड़ता हुआ अपने गौल की तरफ भाग गया। अब ये आदमी जो था, इसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई। कहने लगा, हजरत ये कैसा? बेशक आप अल्लाह के बहुत बड़े नबी है और अल्लाह कितनी कुदरत वाले हैं कि एक हिरन को जुबा करने के बाद उसकी हड्डियां फिर से जुड़ गई, वो जिंदा हो गया। वाकई आप अल्लाह के बहुत बड़े नबी है और अल्लाह भी बहुत बड़ा है। बहुत वो बड़ाइया करने लगा। तो हजरत ने कहा, मैं उसी अल्लाह का वास्ता तुझे देकर पूछता हूं, बता वो तीसरी रोटी किसने खाया? तो वो फिर मुकर गया।
कहा कि हजरत मैंने नहीं खाया, 2 ही रोटियां आई थी। तो वो झूठ बोलता रहा। हजरत ईसा उसको समझते रहे, ईसा अलैहिस्सलाम उस बात को समझते रहे। कहा कि चलो आगे चलते हैं। आगे चले तो आगे चलकर उन्होंने देखा कि 3 सोने की ईंटें एक पहाड़ के दामन में पड़ी हुई मिली। तो ये तो बड़ा खुश हो गया क्योंकि था ही लालची। कहा हजरत 3 सोने की ईंटें, क्या बात है, क्या बात है, हमारी तो किस्मत खुल गई, हमारे तो मुकद्दर संवर गए। और बड़ा ये कहने लगा। तो कहा कि हजरत लेकिन इसकी तकसीम कैसी होगी? एक तो मैं ले लूंगा, एक आपकी हो गई, ये तीसरी किसकी है? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये तीसरी सोने की ईंट उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई होगी। अब ये लालची आदमी तो शर्मिंदा हो गया और शर्मिंदा होकर नीचे गर्दन करके कहने लगा, हजरत मुझे माफ करना, वो तीसरी रोटी मैंने खाई थी। हजरत समझ गए कि कितना लालची है। अल्लाह की कुदरत देखता रहा लेकिन झूठ बोलता रहा। और जैसी सोना देखा, माल देखा, तो कहने लगा कि यानी सच उगल दिया, तो ये पक्का लालची है। और आपको तो पता है कि वो जो लालची लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। किसी लालची से किसी ने पूछा कि आप जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में, तो वो कहने लगा जो जहां 2 पैसे का फायदा होगा मैं वहां चला जाऊंगा। तो लालची लोगों को तो ऐसा है कि जहां उनको फायदा होगा वो वहां चले जाएंगे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके इस रवैये से बहुत नाराज हुए और उसको वहीं पर छोड़ दिया। कहा कि तू यही रुक जा, मुझे तेरे साथ सफर नहीं करना है, तू बड़ा लालची इंसान है। और ऐसा हम सफर नहीं बनाना चाहिए जो इस हद तक लालची हो, इस हद तक गिरा हुआ हो कि अल्लाह की इतनी कुदरत देखने के बाद भी उसके जबान पे सच ना आए। और जरा सी दुनिया क्या देख ली तो सच बोलने लगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको वही छोड़ दिया। वो भी बड़ा, उसने भी ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। उसको 3 सोने की ईंटें जो मिल गई थी, उसने कहा कि चलो हजरत का साथ छूटा तो छूटा, लेकिन दुनिया तो मिल गई, 3 सोने की ईंटें मिल गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ गए। अब ये आदमी अपनी तीनों ईंटें बस सोच ही रहा था कि इसको अब घर पे कैसे ले जाना है और क्या क्या करना है, इसको बेचना है, ये खरीदना है। अपने शेख चिल्ली के उसके ख्वाब उसके दिमाग में आने लग गए। बस वो ईंटें उठा ही रहा था कि 2 डाकू आ गए। 2 डाकू आ गए। उन्होंने देखा कि एक आदमी निहत्ता और 3 सोने की ईंटें। उन्होंने तलवार निकाली और उसको मारने लगे। तो उसने कहा भाई 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 मारो मत, मारो मत, ये 3 ईंटें हैं, आप 2 है, मैं 1 हूं, 3 हो जाते हैं, एक एक हम बांट लेते हैं, क्यों खून खराबा करना है ना। तो आपकी 2 ईंटें हो जाएंगे, आप 2 है, मैं अकेला हूं तो 1 हो जाएगी। तो चलो, डाकू भी पहले की तरह ईमानदार थे। आजकल का तो ईमानदार भी डाकू है, लेकिन पहले तो चोर और डाकू भी ईमानदार थे। वो जल्दी से मान गए, कहने लगे ठीक है चलो। तो बैठे, कहा कि चलो अभी भूख लग गई है, खाना खाना है। तो तीनों में से एक को तय किया गया कि वो जाए गांव से और गांव से खाना लेकर आए। तो एक आदमी तय हुआ उन तीनों में से, वो गांव गया खाना लाने के लिए। तो ये दोनों जो बैठे थे, इन्होंने प्लान किया बैठे बैठे बातों बातों में कि क्यों ना ये जो खाना लाने के लिए गया, खाना जैसे ही लेकर आ जाए, इसको कत्ल कर दिया जाए, इसको कत्ल कर दिया जाए। तो क्या होगा कि ये 2 सोने की ईंट हम 1.5 करके ले लेंगे। दूसरा भी मान गया। तो खा के ठीक है, ये प्लान पक्का, जैसे वो खाना लेकर आएगा खाना ले लेंगे, उसको कत्ल कर देंगे। अब वो जो है, जो वहां खाना लाने के लिए गया था, वो भी तो लालची था, वो इनका बाप निकला। वो सोचने लगा कि क्यों ना मैं खाने में जहर मिला दूं, मैं यहां खाना खा लूं और खाने में, इनके खाने में जहर मिला दूं, ये खाना खा के मर जाएंगे तो तीनों ईंटें मेरी हो जाएगी। उसने वहां वो प्लान किया, इन्होंने यहां प्लान किया। उसने खाना वहां खा लिया और इनके खाने में जहर मिलाकर खाना लेकर आ गया। ये प्लान में बिल्कुल तैयारी में बैठे थे। वो जैसे ही आया, उन्होंने उसके हाथ में से खाना लिया और उसके ऊपर तलवार के वार किए और उसको खत्म कर दिया। और बड़े खुश हो गए कि चलो रास्ते का कांटा निकल गया। और खाना खाने के लिए बैठे। अब जैसे ही उन्होंने खाना खाया तो खाना खाती खून की उल्टियां होने लगी और तड़प तड़प कर दोनों मर गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब वापसी में गुजर हुआ तो देखा कि तीनों सोने की ईंटें पड़ी हुई है
और 3 लाशें उसके पास पड़ी हुई हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अफसोस के साथ मुस्कुरा कर कहा कि देखा, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ ऐसा ही करती है। दुनिया अपने चाहने वालों के साथ हमेशा बेवफाई करती है, उनको धोखा देती है। ये यहां भी वही हाल हुआ कि तीनों की लाशें पड़ी रह गई और तीनों सोने की ईंटें भी वहीं पर पड़ी रह गई। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो, माल बुरा नहीं है, पैसा बुरा नहीं है, दौलत बुरी नहीं है, लेकिन जब वो गलत रास्ते से आती है, बुरे रास्ते से आती है, हराम रास्ते से आती है, तब वो बुरी हो जाती है। माल और दौलत दीन के जरिए आए, दीन के साथ आए, हलाल कमाई अगर हो तो माल बहुत अच्छा है। माल, वो दौलत रहमतें लाती है, बरकतें लाती है। लेकिन अगर वही माल हराम रास्ते से आए, बुरे रास्ते से आए, किसी का हक मार कर आए, सूद और ब्याज और रिश्वत से आए, तो ये माल फिर साथ में बद्दुआएं भी लाती है, बीमारियां भी लाती है, मुसीबतें भी लाती है, यहां तक के इंसान को बिल्कुल खाली हाथ इस दुनिया से जाने पर मजबूर कर देती है। इसलिए माल कमाए, बेशक कमाए, माल बुरी चीज नहीं है, लेकिन सही रास्ते से आना चाहिए और उस माल में बरकत होनी चाहिए। कभी भी अल्लाह से माल और दौलत मांगे तो बरकत के साथ मांगे, रहमत के साथ मांगे, वरना ये दुनिया अपने चाहने वालों के साथ कभी वफा नहीं करती, ये हमेशा बेवफाई करती है। मुझे उम्मीद है कि छोटे से किस्से से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी दुनिया के लिए दुआ करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। 1 गिलास दूध में 2 चम्मच तलबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए। घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो, ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, 1 से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मर्तबा क्यों नहीं होता, आप खरीदेंगे।